आप में से कई सारे लोगों को याद होगा 15 जुलाई को ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ा हैक हुआ था जिसको ट्विटर बिटकॉइन स्कैम के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए थे, जिसके बाद में कुछ इस तरीके का मैसेज डाल दिया गया था बिटकॉइन लिंक के साथ में कि यहां पर आप पैसे डालना, आपको डबल पैसे मिल जाएंगे। तो यहां पर ये जो भी हैकर थे ये 3 करीबन पकड़े गए हैं इसी चार्जेस के ऊपर कि इन्होंने ही ये हैक किया, जहां पर 22 साल का बोगनोर फ्लोरिडा का रहने वाला था उसको पकड़ा गया है, और 19 साल का मैसून शेपर्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम में रहता था उसको पकड़ा गया, और इसी के साथ साथ एक 17 साल का हैकर पकड़ा गया है जिसका नाम रखा गया है ग्राहम क्लर्क, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे इवेंट के अंदर। हालांकि यहाँ पर ये जो नाम मैंने आपको बताया ग्राहम क्लर्क, ये एक्चुअली में इसका असली नाम नहीं है, क्योंकि इसके जुवेनाइल स्टेटस की वजह से, क्योंकि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से इसको शायद ये नाम दिया गया है। ये मतलब वहाँ का कोई रूल है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, जिसकी वजह से इसका नाम चेंज करके दिया गया। तो यहाँ पर अब इन तीनों के ऊपर केस चलेगा, और इसी के साथ साथ और भी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी कि इसके अंदर और कौन कौन लोग शामिल थे। टिकटॉक का वक्त इस वक्त में काफी ज्यादा खराब चल रहा है। मतलब इंडिया के अंदर बैन हुआ, करोड़ों यूजर खो दिए अपने, और इसके बाद में अब हाथ पांव मार रहा है कि किसी तरीके से मुझे वापस ले लो। और कई कंट्रियां तो ये सोच रही हैं कि इसको क्या करें, ये क्या है। इसी तरीके से यूएस में भी इसके बहुत सारे यूजर हैं, करीबन 187 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने तो ये साफ साफ कह दिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि इसका ओनर चाइनीज है और इसको चाइनीज गवर्नमेंट ही ओन करती है एक तरीके से। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इसको बाइटडांस को बेच देना चाहिए किसी यूएस की कंपनी को, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे है, बहुत स्पीड में आगे आके कहा मैं खरीदूंगा इसको, मुझको सब कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता है। मतलब दूसरी कंपनियों को वो कह रहे हैं। उसके बाद में टिकटॉक की पेरेंटल कंपनी बाइटडांस का कहना है कि हमें कॉन्फिडेंस है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर और इसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर, तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और इसी के साथ साथ हमने 1000 लोगों को जॉब दी है यूएस के अंदर, 1000, और इसी के साथ साथ 10,000 लोगों को और देंगे। और इसी के साथ साथ क्योंकि फ्री में नाच रहे थे वहाँ के लोग हमारे लिए, तो अब मैंने तय किया है कि मैं 1 बिलियन का क्रिएटर फंड तैयार करूँगा, जो कि वहाँ के क्रिएटर्स के साथ में शेयर किया जाएगा। लेकिन इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप अभी कहते हैं आने वाली एक स्पीच के अंदर कि मैं बहुत जल्द टिकटॉक को बैन कर दूंगा। आई विल मेक श्योर टिकटॉक विल गेट बैन इन द यूएस। और इसी के साथ साथ ये सिनारियो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कह रहा है कि टिकटॉक को बेच दे, और उधर से बाइटडांस कह रहा है नहीं। कुछ सीन याद आ रहा है शोले का, ये हाथ हमका दे दे ठाकुर, उधर से बाइटडांस नहीं, ऐसा कुछ चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहीं पर अगर हमने बीच में माइक्रोसॉफ्ट की बात करी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक फ्री की गेम भी देने वाला है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स यूजर्स को, जो होगी फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर गेम हैलो इन्फिनिट, जो कि 120 FPS पे चलेगी। आप में से बहुत से लोगों की अक्सर एक शिकायत रहती थी कि मेड इन इंडिया फ़ोन क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं उनके कंपोनेंट हम यहीं पर बनाते हैं, क्यों हम बाहर से मंगवाते हैं और चाइना पर हम इतने आश्रित हो रखे हैं। तो शायद आने वाले वक्त में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये साफ साफ कह दिया है कि 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 22 कंपनियां, चाहे उसमें सैमसंग हो, फॉक्सकॉन हो, विस्ट्रॉन हो, पेगाट्रॉन हो, लावा हो, डिक्सन हो, माइक्रोमैक्स हो। माइक्रोमैक्स के पास में भी इतना पैसा है, कहाँ थी फिर इतने दिनों तक। सोजा हो, और इन सब ने मिलकर करीबन 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर डाली है, जहां पर अब ये इंडिया के अंदर ही कंपोनेंट तैयार करेंगे स्मार्टफोन बनाने के लिए। तो यहाँ पर आने वाले 5 सालों में 11.5 लाख करोड़ की वर्थ की प्रोडक्शन होएगी इंडिया के अंदर ही। तो अब तो खुश हो जाओ और वीडियो पे लाइक कर दो, बस करते चले जाओ। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि करीबन 250 एप्लीकेशन के ऊपर आईटी मिनिस्ट्री की निगाह है कि इनको भी बहुत जल्द बैन किया जा सकता है, जो कि चाइनीज है, जिसमें से पबजी मोबाइल ने कल्टी मार ली है, क्योंकि इसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ही चेंज कर डाली है। इसने दरअसल जो इंडियन यूजर्स का डाटा है वो लोकली स्टोर करने का तय किया, यानी कि इंडिया के ही सर्वर पे इंडियन यूजर्स का डाटा सेव होगा, ना कि किसी और कंट्री के अंदर जैसे कि चाइना। और चाइना का नाम आते ही
बैन का ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम इंडिया के अंदर ही सेव कर देंगे गुरुजी, हमें बैन मत करना। गाइस, इस लॉकडाउन के वक्त में अगर सबसे ज्यादा मुश्किल किसी को हुई है तो वो उनको हुई है जिनके बाल लंबे हो गए, उनको कटवाने में मुश्किल होने लग गई, दाढ़ी बढ़ गई, दाढ़ी सेट नहीं करनी आती, उनको क्लीन शेव ही करना पड़ा। और कईयों ने कहा होगा कि नहीं यार मैं सेट करवाऊंगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा। तो लॉकडाउन खुलने का इंतजार किया और जब घर से बाहर निकले तो लोगों ने पांव पकड़ लिए, बाबा आशीर्वाद दे दो। तो इस तरीके की चीजें हुई, लेकिन इनोवेशन भी हुई। दरअसल जॉन पीटर व्हाइटनी जो कि एक रोबोटिस्ट हैं, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और यहाँ पर तैयार किया एक रिमोट रेजर शेविंग मशीन, जो कि कुछ इस तरीके से काम करेगी कि वो बंदा कहीं और बैठा होगा जो शेव करेगा किसी बंदे की, और वो रिमोटली शेव करेगा, मतलब वो रिमोटली कंट्रोल करेगा रेजर वेजर को और उसके बाद में बंदे की शेव कर डालेगा जो कि किसी भी देश में बैठा होगा। और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? मतलब किसी और कंट्री में बैठा हुआ बंदा किसी दूसरी कंट्री के बंदे की शेव कर रहा है और रेजर सामने है, मतलब खर्च कर दिया तो क्या होगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।